तो YouTube चैनल शुरू करना ये सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं है, ये एक एंटरप्रेन्योर की तरह एक मिशन बनाने जैसा है। चलिए इसकी सही स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। YouTube के बारे में ज्यादातर जानकारी पुरानी हो चुकी है। जो तरीके पहले काम करते थे वो अब नहीं करेंगे। ये प्लेटफॉर्म लगातार बदल रहा है और पहले से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसलिए हमें एक बिल्कुल नई और ताजा स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज प्लेटफॉर्म को समझना है। YouTube को सिर्फ एक फीड की तरह नहीं बल्कि एक एसेट, एक संपत्ति बनाने की जगह की तरह देखना होगा। जरा सोच कर देखिए, ज्यादातर सोशल प्लेटफॉर्म एक फीड की तरह काम करते हैं जहां कंटेंट आता है और कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है। लेकिन YouTube एक लाइब्रेरी है। यहाँ कंटेंट हमेशा के लिए रहता है, सालों बाद भी खोजा जा सकता है और एक एसेट की तरह लगातार काम करता रहता है। और ये लाइब्रेरी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा है। YouTube पर रोजाना 122 मिलियन यानी 12 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स आते हैं। ये नंबर इसकी स्टेबिलिटी और ताकत को दिखाता है और ये साबित करता है कि ये एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए कितना मजबूत प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो समझ आ गया। अब एक फाउंडर के तौर पर पहला और सबसे जरूरी फैसला लेना है, अपना असली मकसद, अपना ट्रू नॉर्थ क्या है। अब एक सवाल जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है, YouTube पर आना क्यों है? पैसा कमाना है, फेम चाहिए या फिर दोनों? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही आगे की पूरी स्ट्रैटेजी तय करेगा। जरा इस बात पर गौर कीजिए। कुछ क्रिएटर्स हैं जो बिना चेहरा दिखाए महीने के 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत फेमस क्रिएटर्स हैं जो मुश्किल से 1.5 लाख कमा पाते हैं। अब इसमें गलत कोई नहीं है, दोनों ही सफल हैं क्योंकि दोनों ने अपना जो असली लक्ष्य था वो हासिल कर लिया है। तो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लक्ष्य क्या है। तो जब लक्ष्य तय हो गया तो अगला कदम आता है स्ट्रैटेजी। और YouTube पर स्ट्रैटेजी का मतलब है एक विनिंग नीश चुनना, मतलब अपनी सही कैटेगरी चुनना। यही चैनल की नींव है। सही नीश खोजने का एक सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, अपना पैशन पहचानें। दूसरा, मार्केट को एनालाइज करें और तीसरा, मोनेटाइजेशन यानी कमाई की क्षमता को समझें। अब अपना पैशन कैसे खोजें? इसका सबसे अच्छा तरीका है खुद से ये सवाल पूछना, अगर दुनिया का सारा पैसा और सारा समय मिल जाए तो क्या करेंगे? जो जवाब मिलेगा वही असली इंटरेस्ट है। और YouTube पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये पैशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरे स्टेप यानी कमाई की क्षमता को समझने के लिए हमें CPM को समझना होगा। CPM का मतलब है कॉस्ट पर मिलियन। सीधे शब्दों में, हर 1000 एड व्यूज पर कोई एडवर्टाइजर कितने पैसे देता है। जितना ज्यादा CPM, क्रिएटर की कमाई भी उतनी ही ज्यादा। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, हर नीश की कमाई की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनेंस जैसे टॉपिक्स का CPM बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एडवर्टाइजर ऐसी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं जिनकी खरीदने की क्षमता ज्यादा हो। वहीं एंटरटेनमेंट का CPM अक्सर कम होता है। तो अपनी नीश चुनते वक्त ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए, नीश तो चुन ली, अब अगली बड़ी चीज अपना क्रिएटर स्टाइल यानी अपना पब्लिक पर्सोना चुनना। और ये आपके लक्ष्य के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। यहाँ ना मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं, फेसलेस यानी बिना चेहरा दिखाए और फेस कैम। अगर लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो फेसलेस चैनल बनाना आसान है क्योंकि आप एक साथ कई चैनल चला सकते हैं। लेकिन अगर फेम और एक पर्सनल ब्रांड चाहिए तो फेस कैम जरूरी है। इससे ऑडियंस के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनता है। लेकिन रुकिए, एक तीसरा रास्ता भी है और शायद ये सबसे स्मार्ट है, हाइब्रिड मॉडल। मतलब पहले अपनी आवाज और अपनी नॉलेज से एक ऑडियंस बनाएं और जब चैनल बड़ा हो जाए तब अपना चेहरा सामने लाएं। इससे ब्रांड भी बनता है और बिजनेस को स्केल करने की आजादी भी मिलती है। चलिए अब आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बुनियादी कदम पर चलते हैं, अपने भविष्य की पहचान बनाना यानी अपने चैनल का नाम रखना। ये एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक फैसला है। नाम रखते समय कुछ गलतियां हैं जिनसे बिल्कुल बचना है। अपने नाम में कभी भी नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या ऐसे मुश्किल शब्द इस्तेमाल ना करें जिन्हें बोलना मुश्किल हो। इससे ब्रांड की इमेज खराब होती है। और अब वो बातें जो करनी चाहिए, नाम को छोटा रखें, हो सके तो सिर्फ 2 शब्दों का। इसमें अपनी नीश से जुड़ा एक कीवर्ड डालें ताकि लोगों को पता चले कि चैनल किस बारे में है। और सबसे जरूरी, इसे यादगार बनाएं। ये याद रखना होगा, चैनल का नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है। ये 4.4 करोड़ चैनलों के समंदर में आपके ब्रांड की नींव और आपकी यूनिक पहचान है। इसे बहुत सोच समझ कर चुनें। तो स्ट्रैटेजी तैयार है, ब्रांड को एक नाम मिल गया है। अब असली सवाल ये है कि कहानी क्या होगी।